वाक़या पेश आया आपके साथ यहाँ पर मक्का मस्जिद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। कल बरोज़ हफ्ता 26 रमज़ान मुबारक यानी लैलतुल क़द्र थी। कल तारीख़ी मक्का मस्जिद में अवाम का बहुत हुजूम था और हमारे पास यहाँ आखिरी अशरे में नमाज तहज्जुद का तसलसल चल रहा है 3 पारों का, और कल भी वो तसलसल की कड़ी थी। तो सारे मुसल्ली जमा थे और लैलतुल क़द्र की वजह से मुसल्लियों में इजाफत भी थी, यानी 600-700-800 मुसल्लियाँ हुआ करते थे या 1000 मुसल्ली हुआ करते थे। लेकिन कल लैलतुल क़द्र की वजह से मैं समझता हूँ 2-2.5 हज़ार मुसल्ली थे और नमाज तहज्जुद जारी थी। सारे मुसल्ली समात में महू थे और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था नमाज की हालत में कि अचानक यानी 6वीं रकात थी, इसमें एक शख्स लोगों को फलांगता हुआ सारे मुसल्लियों को फलांगते हुए वो मेरे बाजू आके करीब आके बैठ गया और कुछ देर के बाद मैं सलाम फेरा तो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था वो, और मालूम हुआ कि वो नॉन मुस्लिम था यानी गैर मुस्लिम था। और फिर सारे मुसल्लियों ने उसके ऊपर बड़ा गैज़ व गज़ब का मुजाहरा किया और उससे पूछताछ की कि भाई क्यों ऐसा फलांगते हुए, अजीब कैफियत करने लगा। और मुझे भी कुछ तशवीश हुई कि भाई ये कौन शख्स है वो और क्या करना चाह रहा है। और बाज़ मुसल्लियों में तो ये फिक्र आई कि ये कहीं हमला तो ना कर दे। खुद मुसल्लियों ने कहा कि ये फ़ोन चोरी करने आया है, ऐसी ऐसी कुछ बातें निकलने लगी। बहरहाल उसे बाहर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन बात रफा दफा हो गई थी, लेकिन काफ़ी मुसल्लियों में तशवीश थी कि भाई ये वाक़या हुआ कैसा। इतनी सिक्योरिटी टाइट है, पुलिस के जवान बाहर खड़े हुए हैं और बड़े बड़े पुलिस के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये शख्स नॉन मुस्लिम है, बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम है ये, बस मुझे तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम है। और बाज़ लोगों ने कहा कि ये शराब के नशे में था, धुत था। बहरहाल ये आता कैसा, मुझे भी इस बात की तशवीश हुई। लोगों ने कहा कि भाई ये शायद किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता था, या फ़ोन चोरी कर सकता था, किसी को मार सकता था, या इमाम साहब के ऊपर अटैक कर सकता था। इसका आना ख़तरे से खाली नहीं है। तो लोगों ने बहुत से इसके तरफ तवज्जो दिलवाई, तो जिसकी वजह से काफ़ी मीडिया भी जमा हो गया था। तो मैं इस सिलसिले में इसकी वजाहत कमेटी का पता नहीं मुझे, लेकिन कमेटी भी इस सिलसिले में तशवीश का इजहार कर रही है कि भाई ये शख्स आया कैसा। तो हमारा इस सिलसिले में अरबाब मजाज से, पुलिस के ओहदेदारों से हमारा मुतालबा है ये कि ये सिक्योरिटी में इतनी कोताही क्यों हो रही है कि एक नॉन मुस्लिम मेहराब तक, इमाम के करीब तक आ रहा है और अजीब व गरीब हरकतें और कैफियत उसकी इजहार हो रही है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भी ऐसी कैफियत अगर हो सकती है तो बड़े खतरे का अंदेशा है इस सिलसिले में। नॉन मुस्लिम पर कोई शिकायत कमेटी की जानिब से कोई अभी मैं सब मुसल्ली हजरात सुबह से गश्त इस सिलसिले में लगे हुए हैं, जो इस नमाज में मौजूद थे उनमें बहुत तशवीश की लहर है और परेशानी देखी जा रही है कि भाई ऐसा हो रहा क्यों। कमेटी भी इस सिलसिले में नोट कर रही है, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैंने करना चाहिए। अब मैं इस सिलसिले में आपके सामने आके इस बात को बता रहा हूँ कि दोबारा ना हो। ये मेरा आने का मकसद यही है कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। इतनी तारीखी मक्का मस्जिद है हमारी और इस सिलसिले में इतनी कोताही क्यों हो रही है। एक बहुत बड़ा वाकया यहाँ पर पेश आ चुका है, तो मद्देनजर रखते हुए इस वाकये की संजीदगी से लेते हुए तहरीरी तौर पर अभी तक शिकायत क्यों नहीं की गई? करना चाहिए इंतजामिया करना चाहिए। सिलसिले में बात करेंगे इंशाल्लाह, हम बोलेंगे। हम तो समझ रहे थे कि वो इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पता चला कि नहीं हुई अभी शिकायत। उस सिलसिले में आप हजरात का सामना हो गया है, तो मैं अपनी बात जो, क्योंकि मैं इस सिलसिले में वाकिफ हूँ, मेरे बाजू आके बैठ गया वो मेहराब में। जब हम नमाज पढ़ा रहा था तो वो शख्स मेरे बाजू आके बैठ गया और अजीब कैफियत करने लगा। नमाज की हालत में हूँ मैं। अब ये इंतजामिया से बात करना पड़ेगा, वही निकालेंगे। जो कैफियत मैं देखा था मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। ये कैफियत ये दोबारा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन मुस्लिम शख्स, बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को फलांगता हुआ, सजदे की हालत में है लोग और रुकू की हालत में है, फलांगता हुआ आके इमाम के बाजू बैठ जा रहा है और अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। और ऐसा उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं अटैक ना कर दे किसी पर, किसी को मार ना दे, और या फिर जैसे कोई फोन वोन चोरी ना करे, ऐसी उसकी कैफियत है। पता नहीं ऐसा करा तो नहीं, वो मुकामी दिखाई दे रहा था नहीं, पता नहीं। फौरी फिलवक्त ये नहीं देख, 2-4 मिनट के अंदर ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ले जाकर उसे क्या करी, कहाँ रखी,
हम उससे नावाकिफ हैं। ये तशवीश अवाम में मुसल्ली हजरात में बहुत पाई गई है कि भाई ऐसा हरकत हुई कैसा, एक नॉन मुस्लिम शख्स इमाम के पास आके कैसा बैठ सकता है और लोगों को फलांगते हुए, लोगों की नमाज खराब करते हुए इमाम के बाजू आके बैठ के एक माहौल में एक खराबी कैसा पैदा करता है। इस सिलसिले में अवाम में और मुसल्ली हजरात में काफी तशवीश पाई जा रही है। इसलिए आप हजरात हक़ाइक़ आपके सामने रखने के लिए आपका सामना कर रहा हूँ इस सिलसिले में। अब बेहतर आप जानते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। मैं फिर भी हमारे इंतज़ामिया से और अरबाब मजाज से, पुलिस के ओहदेदारों से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस सिलसिले में थोड़ी अपनी सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफा करें और सख्ती बरतें और ऐसे गैर मुतल्लिक़ा हज़रात को मस्जिद में आने के लिए रोकें। बस मेरा ये मुतालबा है कि दोबारा यहाँ हो ये हरकत, और अगर दोबारा हो जाएगी तो फिर और बड़े अंदेशे हो सकते हैं इस सिलसिले में। लोग उसको मारने के लिए जा रहे थे, मैंने रोक दिया उससे कि भाई इसके पुलिस के हवाले कर दो। पता नहीं कौन है वो शख्स, क्या है उसकी जहनी तवाज़ुन खराब है या पिया हुआ है, शराब की नशे में है, पता नहीं क्या है, या आमदन किया और क्या क्या इरादा था उसका करने का, अल्लाह आलम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में होगा तो फिर इसके नताइज खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल हो सकता है और लोगों में कुछ बेचैनी भी पाई जा रही है। इस सिलसिले में मैं से इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाते हुए ऐसे गैर मजाज लोगों को और गैर जरूरी लोगों को मस्जिद में आने से रोकें। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग दीजिए इसकी। कोई है ना रिकॉर्डिंग के लिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और मैं इतना कोशिश कर चुका हूँ कि जो है ना मजबूरन जो है या ना मुल साहब से जो है ना अपन ये करा के जो है ना बात करा दी है कि जो है सुप्रीटेंडेंट साहब किसी वो में आने तैयार नहीं है ना। उनको मैं कम से कम 10 फोन कर चुका हूँ, सुप्रीटेंडेंट 10 फोन कराऊँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोन मेरे पास ये है कि फोन कितने कराऊँ, उन लोग कोई जवाब देने तैयार नहीं, ना फोन उठा के बात करने तैयार नहीं है। मैं आज ऑफिस में 10 मरतबा 1 बजे से रात में 9 बजे तक 1 बजे से 9 बजे तक 10 मरतबा आ चुका हूँ, ऑफिस में आके बैठ गया हूँ, बैठ के जा रहा हूँ कि कोई है ना बात करने तैयार नहीं। क्यों हल्के में ले रही कमेटी क्या वजह से हल्के में ले रही है मुझे उसका अंदाजा नहीं है। हालांकि मैं ये तक बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आप लोग आपका ताउन मत दो, परवाह नहीं, मुझे मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग दो, मैं अपने नया जाके बात कर लूंगा। वो तो कोई उसका भी कोई जवाब देने तैयार नहीं। कुछ नाम वाम पता चला है उस शख्स का? नहीं, नाम वाम नहीं पता चला। हालांकि बात कंफर्म ये है कि बंदा नॉन मुस्लिम है। हालांकि इतना स्टाफ है रहते हुए भी आप यहाँ पर चक्कर के देख लीजिए कि सिर्फ जो है ना यहाँ पर वहाँ पुलिस वाले है तो बैठ के सिर्फ सो रहे हैं। वहाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग हो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बैठ के सो रहे हैं, सब पुलिस वाले बैठ रहे हैं, खाली सो जा रहे हैं। कोई जो है ना कोई भी अंदर आ रहा है, किधर आ रहा, कोई जा रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है। और इतनी बड़ी बात यह है कि मुल्क साहब के बाजू आके बिल्कुल ऐसा ठहरा हुआ है सामने, फेस टू फेस आके सामने ठहरा हुआ है, फेस टू फेस। जब मुल्क साहब सिद्धे में गए तो आगे बाजू बैठे घूर रहा है। मुल्क साहब एकदम हैबत खा गए, यकीन मानिए वो हैबत खाने से कि भाई अगर अल्लाह ना करे उसका क्या इरादा था, क्या है, हमें ये समझ नहीं आएगा उसका क्या इरादे से आया था। इतना बाजू आके बैठ के घूर रहा मुल्क साहब को। हम बोल रहे हैं कि खाली आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हम देख लेंगे, मालूम करेंगे, पीएस जाके मालूम करेंगे। कोई रिकॉर्डिंग देने तैयार नहीं है। पुलिस को भी नहीं दी गई? पुलिस को रिकॉर्डिंग नहीं दिए, ना पुलिस वाले आए भी नहीं होंगे मेरे यहाँ तक अंदाजा। शिकायत भी नहीं दी? हाँ, शहरी तौर पे शिकायत भी नहीं दिए। मैं सिर्फ जो है ना सुप्रीटेंडेंट साहब के अंदर जो कमेटी के जो मेंबर्स है उनको बोला तो खाली फोन करके जो है ना क्या साहब कहाँ तक गई कार्रवाई, कहाँ गई, इतनी इजी लेके बात कर रहे हैं, इतनी इजी लेके बात करेंगे इसका कोई ना। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का क्या कहना है, क्या है, अभी कुछ भी ये नहीं आया। समझे, पुलिस वालों का कभी रिजल्ट क्या है, कि उन लोग क्या बोले, क्या है, क्या कंप्लेन, क्या केस बुक करे, क्या। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मैं यहाँ का मुसल्ली हूँ। खास तौर जो है ना मुल्क साहब के साथ मैं जहाँ उनके तराबिया रहते हैं, उनके ताजुब रहते हैं, उनके साथ साथ रहता हूँ। मैं खुसूसन जो है ना मेरे को इतनी तकलीफ हो चुकी है कि कल है ना अगर अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा हादसा होता था, बच गया, अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला बचा दिया, समझे, नहीं तो क्या हादसा होता था अल्लाह को मालूम। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए और ख़ास तौर जो है ना ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इसका क्या हुआ कि मुझे बताया आपको कि वो शख्स काफ़ी करीब आ गया, तो वो सारे मुसल्ली जो है सो ना उसको लेकर गए। पीएस के पुलिस के जो तमाम औज़ेदार थे मस्जिद में जो मौजूद थे उनके हवाले किया गया। फिर वहाँ से पता चला कि उसको पीएस लेकर गया। अभी वहाँ से कोई इत्तला नहीं है कि कुछ है या पकड़े, कोशिश नहीं करें मालूम करने की क्या हुआ? नहीं, ताकि क्योंकि नमाज का टाइम था, नमाज का टाइम था तो वापस नमाज के लिए पलट गए हम। 5 मिनट में नमाज के लिए आ गए। 4 मिनट का वाकया है, पुलिस वालों के हैंड ओवर करके मस्जिद को आ गए वापस। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग दीजिए इसकी। कोई है ना रिकॉर्डिंग के लिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं,
और मैं इतना कोशिश कर चुका हूँ कि जो है ना मजबूरन जो है या ना मुल साहब से जो है ना अपन ये करा के जो है ना बात करा दी है कि जो है सुप्रिटेंडेंट साहब किसी में आने तैयार नहीं है ना। उनको मैं कम से कम 10 फोन कर चुका हूँ सुप्रिटेंडेंट को, 10 फोन कराऊं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन, मेरे पास ये है कि फोन कितने कराऊं, उन लोग कोई जवाब देने तैयार नहीं, ना फोन उठा के बात करने तैयार नहीं है। मैं आज ऑफिस में 10 मरतबा 1 बजे से रात में 9 बजे तक 1 बजे से 9 बजे तक 10 मरतबा आ चुका हूँ, ऑफिस में आके बैठ गया हूँ, बैठ के जा रहा हूँ कि कोई है ना बात करने तैयार नहीं। क्यों हल्के में ले रही कमेटी क्या वजह से हल्के में ले रही है मुझे उसका अंदाजा नहीं है। हालांकि मैं ये तक बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आप लोग आपका ताउन मत दो, परवाह नहीं, मुझे मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग दो, मैं अपने नैना जाके बात कर लूंगा। वो तो कोई उसका भी कोई जवाब देने तैयार नहीं। कुछ नाम वाम पता चला है उस शख्स? नहीं, नाम वाम नहीं पता चला। हालांकि बात कंफर्म ये है कि बंदा नॉन मुस्लिम है। हालांकि इतना स्टाफ इतना स्टाफ है रहते हुए भी आप यहाँ पर चक्कर के देख लीजिए कि सिर्फ जो है ना यहाँ पर वहाँ पुलिस वाले तो बैठ के सिर्फ सो रहे हैं। वहाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बैठ के सो रहे हैं, सब पुलिस वाले बैठ रहे हैं, खाली सो जा रहे हैं। कोई जो है ना कोई भी अंदर आ रहा है, किधर आ रहा, कोई जा रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है। और इतनी बड़ी बात यह है कि मुल्क साहब के बाजू आके बिल्कुल ऐसा ठहरा हुआ है सामने, फेस टू फेस आके सामने ठहरा हुआ है, फेस टू फेस। जब मुल्क साहब सिद्धे में गए तो आगे बाजू बैठे घूर रहा है। मुल्क साहब एकदम हैबत खा गए, यकीन मानिए वो हैबत खाने से कि भाई अगर अल्लाह ना करे उसका क्या इरादा था, क्या है, हमें ये समझ ही नहीं आएगा उसका क्या इरादे से आया था। या इतना बाजू आके बैठ के घूर रहा मुल्क साहब को। हम बोल रहे हैं कि खाली आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हम देख लेंगे, मालूम करेंगे, पीएस जाके मालूम करेंगे। कोई रिकॉर्डिंग देने तैयार नहीं है। पुलिस को भी नहीं दी गई, पुलिस को रिकॉर्डिंग नहीं दिए, ना पुलिस वाले आए भी नहीं होंगे मेरे यहाँ तक अंदाजा। शिकायत भी नहीं दी, हाँ, तहरीरी तौर पे शिकायत भी नहीं दिए। मैं सिर्फ जो है ना सुप्रिटेंडेंट साहब के अंदर जो कमेटी के जो मेंबर्स है उनको बोला तो खाली फोन करके जो है ना क्या साहब कहाँ तक गई कार्रवाई, कहाँ गई, इतनी इजी लेके बात कर रहे हैं, इतनी इजी लेके बात कर रहे हैं कि उसका कोई ना। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का क्या कहना है, क्या है, अभी कुछ भी ये नहीं आया। समझे, पुलिस वालों का कभी रिजल्ट क्या है, कि उन लोग क्या बोले, क्या है, क्या कंप्लेन, क्या केस बुक करे, क्या। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मैं यहाँ का मुसल्ली हूँ। खास तौर जो है ना मुल्क साहब के साथ मैं जहाँ उनके तराबिया रहते हैं, उनके ताजुब रहते हैं, उनके साथ साथ रहता हूँ। मैं खुसूसन जो है ना मेरे को इतनी तकलीफ हो चुकी है कि कल जो है ना अगर अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा हादसा होता था, बच गया, अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला बचा दिया, समझे, नहीं तो क्या हादसा होता था अल्लाह को मालूम।